सो आई ऑलवेज थॉट अगर कभी एग्जाम क्लियर होगा तभी मैं सिर्फ जाके मिलूंगी सर। एक महीना तो आई वुड से वो डिप्रेशन में निकल जाता था। एंड 2023 में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद मैंने मेंस उस टाइम पे आई थिंक मेंस रेडी आपने स्टार्ट किया था। सो तब आई ट्राइड टू स्टिक टू योर प्लान बट कम्प्लीटली वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, वो बनाया ही ऐसे है कि आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू डू कम्प्लीटली, बट आप 80% भी कर लोगे तो आप काफ़ी आगे पहुंच जाओगे। आई न्यू कि मुझसे हो गया है ब्लंडर और ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। दैट वाज द ओनली, उसमें से 9 का प्रीलिम्स हुआ था एंड आई वाज द ओनली पर्सन जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ था। आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड। मेरी सिर्फ किस्मत, लक इज नॉट फेवरिंग मी। सर मुझे, मैं कितने लोगों की अचानक से बेटी और बहन बन गई हो ना। 2 मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी आई पर्सनली नो सम पीपल जिन्होंने मेरा रिजल्ट चेक तक नहीं किया। एवरीबडी अज्यूम कि इसका तो नहीं होगा। मतलब फोन आया कि वी ऑलवेज न्यू बट आई नो दे डिडंट। आई थिंक ओवर द इयर्स आपको रियलाइज होगा कि यार यही अच्छे से कर लो, इससे आते हैं 40-50 क्वेश्चन, वो गलत नहीं होने चाहिए। सर मैं जब आपका फर्स्ट वीडियो देखा ना उसके बाद से आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू बट आई एम नॉट दैट पर्सन जिसका किसी के साथ ऐसे बहुत पर्सनल टाइप का इंटरेक्शन रहा हो। सो आई ऑलवेज थॉट अगर कभी एग्जाम क्लियर होगा तभी मैं सिर्फ जाके मिलूंगी, अदरवाइज दैट इज क्रेजी यार। मतलब एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू आर हियर। एंड ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 2020 के प्रीलिम्स की। आपने प्रीलिम्स दिया, ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया था, फिर 2021 में आपने अटेम्प्ट दिया होगा उसके बाद। yes, तो उस ईयर में क्या हुआ? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ 2021 अटेम्प्ट? सर 2021 मैं प्रिपेयर करके दिया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड देन 2020 वाज वन सच अटेम्प्ट जिसमें मैंने आंसर की से आके मैंने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि मुझे समझ बिकॉज इट वाज लाइक अ ट्रायल अटेम्प्ट। या बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अब अगर आप देखो, जैसे अभी आई शुडंट कॉल इट अ ट्रायल अटेम्प्ट बिकॉज मैंने फाउंडेशन कोर्स पूरा किया था। अच्छा, उसके बाद मैं वो अटेम्प्ट देने गई। इट वाज, कहाँ पे किया था फाउंडेशन कोर्स? मैंने वाजीराम एंड रवि में फाउंडेशन Okay. कोर्स किया था। ओके। एंड देन उसके बाद मैं अटेम्प्ट देने गई तो मुझे ऐसे एज ट्रायल अटेम्प्ट नहीं देना बोलना चाहिए उसको, बट आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एंड व्हाई वाज दैट? मतलब आपने रिवाइज नहीं किया था, मतलब व्हाट वाज द इशू? एक्चुअली सर मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी अच्छा। और ज्वाइनिंग आते ही कोविड ईयर था, ज्वाइनिंग आ गई, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, सो आई कुडंट जगल बिटवीन जॉब प्रेपरेशन। एकदम से इनिशियली जब ज्वाइनिंग आई थी तो टाइम मैनेज करना वो सब नहीं हो पाया था। अच्छा। सो 6 months, आई थिंक 6 months प्रायर टू प्री मेरी ज्वाइनिंग आई थी, सो मैं नहीं फोकस कर पाई। सो देन 2021 में 2021 में आपने अटेम्प्ट दिया, उस साल आपने फिर प्रिपेयर होके दिया अटेम्प्ट? यस यस। राइट। देन आई केम बैक, मुझे आंसर की से समझ में आ गया था। व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2021? सर आई वुड से there was, I was trying to read a lot and I was not able to revise that thing properly, और एग्जाम में एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हो पाया। I think multiple sources and picking everything जहाँ से जो मिल रहा है, वो जो फोमो क्रिएट होता है मार्केट में, एग्जाम से पहले ये भी पढ़ लो। राइट। मतलब I was that person जिसने इंडिया ईयरबुक तक खरीदी थी and now I feel very funny। 1300 पेज की किताब 2 क्वेश्चन के लिए। So that was a blunder जो 2021 में। And 2022 में I missed by a very less margin, I think 2.5 or something। 2022 I missed, and then 2023 अचानक I just want to ask, जैसे 21-22 में प्री नहीं हुआ तो what were you doing after prelims? जैसे अब प्री नहीं हुआ और आपको पता है यार कि अब तो नेक्स्ट ईयर ही दे सकते हैं, there is a 1 year wait. What were you doing in that 1 year? Last 6 months तो प्री में ही गए होंगे, but immediately after pre what did you generally do? सर एक महीना तो आई वुड से वो डिप्रेशन में निकल जाता था। राइट। एंड देन मैंने ऑप्शनल पढ़ना शुरू करती थी मैं, क्योंकि मुझसे जीएस नहीं पढ़ा जाता था। मतलब आई यूज्ड टू फील कि ऐसे प्रीलिम्स के बाद मैं फिर से वो पॉलिटी एंड आई कैन नॉट रीड ऑल ऑफ दैट, सो मैं ऑप्शनल पढ़ती थी। आई थिंक दिसंबर तक जितना भी हो पाता था उतना मैं ऑप्शनल पढ़ने की कोशिश करती थी। देन 2023 में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद मैंने मेंस उस टाइम पे आई थिंक मेंस रेडी आपने स्टार्ट किया था। सो तब आई
tried to stick to your plan, but completely वो कभी भी possible नहीं होगा. राइट नहीं वो बनाया ही ऐसे है कि आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू डू कम्प्लीटली बट आप 80% भी कर लोगे तो आप काफ़ी आगे पहुंच जाओगे. क्योंकि वो we tend to after prelims का failure everybody tends to waste that time till December. वो एक्चुअली वही आइडिया है कि उसको एम्बिशियस रखो कि एटलीस्ट लगे कि यार चलो आई एम चेजिंग समथिंग. बहुत एम्प्टी टाइम होता है यार प्रीलिम्स के बाद मुझे लगता है, लाइक स्पेशली इफ यू जस्ट कीप थिंकिंग तो आपको लगता है मैं दोबारा प्री के लिए पढूं या दोबारा प्री के लिए पढ़ना वो हो नहीं पाता और मेंस आपके सामने नहीं है. राइट I would say nobody can be means ready till they actually get to write means. राइट वो जो 3 months की जो विंडो में आप जिस तरीके से means ready होते हो, आप कितना भी एफर्ट कर लो वो तो नहीं हो बहुत सकता. डिफिकल्ट होता है वो. वही है वो उसको एम्यूलेट करने का एक अटेम्प्ट है कि यार चलो एटलीस्ट 100% नहीं तो 40% हो जाएं 50% हो जाएं. एंड दैट ऑब्वियसली वो बहुत क्यूमुलेटिव होता है वो. ऐसा नहीं है कि 25 में मैंने पढ़ाई कर ली, मतलब वो 6 years का जो क्यूमुलेटिव एफर्ट था ना, अगर मैंने 2 महीने भी कभी मीन्स के लिए पढ़ा होगा, that एवरीथिंग also- कम्स बैक टू यू. राइट तो 2023 में जैसे आपने प्री दिया टफेस्ट प्रीलिम्स आई थिंक इन Toughest 2023 एंड देन आपने यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस अगेन. Yes sir, I तो, started reading optional and तब मैंने ठीक से सारे GSB पढ़ने की कोशिश करी थी, ethics and everything. राइट So December तक that is what I was doing. राइट और फिर उसके बाद 2024 में क्या हुआ? 2024 में मुझे आज भी नहीं पता सर कि क्या हुआ. It was just a bad day for me and paper was very easy. When the question paper came, I was like, yeah, this is my year और राइट इस बार तो होगा and I don't know पता नहीं क्या हुआ. I think that would have been particularly devastating, no? That particular day, I knew why, when I was coming outside GSK paper के बाद, I knew कि मुझसे हो गया है blunder और ये नहीं होगा, अब नहीं होगा. That was the only, in my life, only exam जिसमें मैं एग्जाम के बीच में रोई हूँ ना, वो 24 का attempt था. क्यों ऐसा क्या हुआ उस पेपर में, मतलब why When did I you? was submitting the OMR sheet, I knew कि मैं questions OMR पे mark नहीं कर पाई हूँ. So बबल करना रह गया. बबल करना रह गया. तो मैं जब उसको इन्विजिलेटर को OMR दे रही थी, so I was crying, I was in tears. But कैसे? But were you short of time? या क्या हुआ वहाँ पे? Yes, कुछ तो टाइम का बहुत ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ. So पता नहीं, I don't know what happened. टाइम का मिसमैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव पेपर में आइडियली होना नहीं चाहिए, वो पता नहीं कैसे. It was just a bad day for me. Right. So 24. तो how did you cope after that? मतलब वो तो काफी gut punching blow है यार, मतलब. Sir, I remember there were like 10 people जिस दिन रिजल्ट आया था in a room जो साथ में रिजल्ट देखने वाले थे. उसमें से 9 का प्रीलिम्स हुआ था and I was the only person जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ था. That must have been very horrible for you यार, मतलब And वो there तो. were a lot of people जो जिनका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ था उस 24 वाले अटेम्प्ट में. अच्छा. So but I was not one of them. So 9 people in the same room clearing Right. and I was the only one who failed. Right. तो कौन थे वो 9 लोग आपके साथ जो थे, मतलब they were? They were my friends, सारे मेरे अच्छा. फ्रेंड्स थे जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे थे साथ में. अच्छा. So all of them made it. All of them made it. I was the अच्छा. only one जिसका नहीं हुआ था. तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप ऑप्शंस बबल नहीं कर पाए. Yes, ये sir. तो मतलब ये उसके बाद फिर क्या सोचा आपने जैसे आप 24 से वापस आए? What did you think at that time कि यार सर उसके बाद ना मुझे एक चीज़ लगी कि मैं आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड. मेरी सिर्फ किस्मत, लक इज नॉट फेवरिंग मी. और मुझे लगा कि ऐसा हमेशा नहीं होगा. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर कि हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट. और वैसे भी जब 5 बार फेल हो गए हो तो वर्स्ट दैट कैन हैपन इज 6 बार फेल हो जाऊंगी. राइट. एंड आई थिंक द फैक्ट दैट यू ऑलवेज हैड अ जॉब अलोंगसाइड उसने बहुत हेल्प किया होगा. जैसे व्हेन इफ आई वुड हैव हर्ड द स्टोरी विदाउट नोइंग दैट यू हैड अ जॉब, मैं कहता कि इवन दो यू हैव गॉटन रैंक 45 इट्स नॉट वर्थ इट. अगर जॉब नहीं होती तो, क्योंकि वो जो 5 साल आपने बिताए होंगे जॉब से यार, एक वो कॉन्फिडेंस रहता है, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, एटलीस्ट यू हैव समवेयर टू गो टू. राइट सर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली है, बट मैं जितनी मेंटली इंसेन हुई हूँ पिछले वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड एवरीथिंग, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती किसी और को जिसके पास जॉब नहीं है और वो अगर मेरी सिचुएशन में होगा तो you will not recommend this. I will not recommend this. I think that is what is important because क्या होगा ना कि देखो आपकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशनल है,
बट आई थिंक द मैसेज नीड्स टू गो अक्रॉस करेक्टली कि यार जॉब थी और उसके बाद भी देयर वर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस. तो आई वुड वॉन्ट यू टू, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए. डोंट ऑफ कोर्स नीड टू गो इनटू डिटेल, बट व्हाट वर यू फीलिंग एंड क्या वो challenges हैं that you were facing even though you were in a job, but this repeated cycle of not getting through prelims, what was that making you feel? Sir, before every prelims, I used to take leave for like 15 days, 20 days. उसके बाद वो फेल होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑफिस में जाने के लिए बिना इन अ गवर्नमेंट मशीनरी, एवरीबडी नोज अबाउट द एग्जाम एंड एवरीथिंग. आपके आई एम श्योर सीनियर्स को भी पता होगा कि आप अटेम्प्ट दे रहे हो, इसलिए आपकी लीव भी अप्रूव होती होगी. एवरीबडी न्यू. सो मुझे वो आई डोंट नो, ऐसा लगता था मुझे. आज ऐसा फील नहीं हो रहा कि पीपल आर वाचिंग मी और समथिंग, बट तब मुझे ऐसा लगता था कि एवरीबडी इज वाचिंग मी एंड एवरीबडी वांट्स टू नो माय रिजल्ट. इट्स कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट. स्पॉटलाइट इफेक्ट. हाँ, कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है. इवन दो आई डोंट थिंक पीपल आर वेरी बॉदर्ड कि आपका क्या रिजल्ट आता है, बट आपको वो जो एक लोगों को फेस करना और मुश्किल है. खुद को आप फिर भी फेस कर सकते हो, खुद को आप खुद भी समझा सकते हो कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक फेसिंग एवरीबडी मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट. तो जब आप गए ऑफिस, देन व्हाट हैपेंड देयर? जैसे आप कभी भी गए होगे उसके बाद, व्हाट वर योर फीलिंग्स एट दैट टाइम? सर, आई यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर और ट्राई टू अवॉइड इंटरेक्टिंग विद पीपल. जितना कम से कम मैं बात करूं. और ये मतलब पीपल यूज्ड टू फील कि बहुत ही रिजर्व्ड लड़की है, बट मैं थी नहीं वैसी. बट दिस जर्नी समहाउ मेड मी दैट पर्सन कि जितना मैं पब्लिक में आके लोगों से कम बात करूं, बिकॉज पीपल विल आस्क. एंड जब आपका 5 बार प्रीलिम्स नहीं होता तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है देने के लिए. नोबडी केयर्स कि आपका दिन खराब था या आपका लक खराब है. सो दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस फॉर पीपल. दैट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट. राइट. एंड मोर ओवर इस सब तो ये बहुत ही सेकेंडरी चीज़ें थी. प्राइमरी तो आई न्यू दैट आई वाज वर्किंग एंड इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग फॉर मी. राइट. मतलब भाई यार, अगर आप लोगों को बताते भी हो ना स्टोरी, आई थिंक एट दैट टाइम नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग. अब आई एम श्योर आपको फोन कॉल्स आ गए होंगे कि मुझे तो पता ही था कि सर मैं कितने लोगों की अचानक से बेटी और बहन बन गई हो ना. आई एम शॉक्ड एंड आई एम स्टन्ड टू सी दैट. मैं स्टेटस और स्टोरीज लोगों की देख रही हूँ. आई डू नॉट नो दोज पीपल जिनकी मैं बहन और बेटी बन गए. सो इट्स क्रेजी. हाँ नहीं, ये होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. लाइक यू विल फील के यार अभी तक तो ये मेरे से बात नहीं कर रहे, या मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं कि देखो ये तो इनसे नहीं हो रहा है क्लियर, और ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. लाइक एवरीबडी हैज सो मेनी ओपिनियंस टू गिव यू. सबको सब कुछ बताना है, बट वंस यू मेक इट, देन इट बिकम्स के यार चलो ये तो Sir, I just like to share a funny thing. हाँ प्लीज. 2 मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी आई पर्सनली नो सम पीपल जिन्होंने मेरा रिजल्ट चेक तक नहीं किया. बिकॉज एवरीबडी अज्यूम कि इसका तो नहीं होगा. मतलब ओह अच्छा, दैट वे. मुझे लगा ओके, आई वाज थिंकिंग द अदर वे अराउंड. ओके अच्छा. एंड आई पर्सनली नो देम. सो मतलब किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो it just feels good अभी कि वही लोग immediately they have been trying to Delhi, we want to meet. Right. तो जैसे after the result, after this has happened, वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ आप शेयर करो कि क्या फीलिंग रही है जो आपको कॉल्स आई हैं, एंड हाउ इज इट फीलिंग नाउ दैट यू आर ऑन द अदर साइड? सर ऑन द अदर साइड आई वुड से अभी कुछ ऐसे हैप्पीनेस का तो पता नहीं. एक सेंस ऑफ रिलीफ है. बस एक फीलिंग सिंक इन अभी तक कर पाई है दैट ओके दोबारा एग्जाम नहीं देना. एंड आई वुड ऑलवेज beggars can't be choosers. So मेरी लास्ट रैंक भी आती तो आई वुड हैव बीन very happy. Right. But अभी कुछ स्कोप ही नहीं बचा. I have got my desired service and everything. So कोई थोड़ा सा भी ऐसे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. I'm just happy. ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन है? I'm sure बहुत कॉल्स आ गए होंगे अब तक तो. Oh my God, I can't tell you there. वो तो अलग ही क्रेजी एक्सपीरियंस था. मुझे ऐसे लोगों का फोन आया कि we always knew, but I know they didn't. Right. Actually मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे आपके आसपास जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता है IAS बहुत बड़ी चीज़ है, बट उनको शायद दे नो कि इट इज़ फ्रॉम द आउटसाइड
right? They know from the outside, they know yes, it is a big thing. Somebody who's working in the ministry, उन्होंने तो देखा हुआ है ना. So now you are like maybe 20 years senior to whatever you were. 20 years आपके सर्विस एक्सपीरियंस में जुड़ गए हैं. तो आपके जो 20 साल सीनियर थे आप उनसे ऊपर हो गए हो. तो आई एम श्योर उनको तो वैल्यू एक्चुअली पता है. दे नो द वैल्यू. तो मैं इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ पूछी आपसे, बिकॉज आई वॉज श्योर कि उनका ज़रूर आपको फ़ोन आया होगा कि हाँ बेटा अब तो है ना. अचानक से हाँ बेटा अब तो हमें हमेशा पता था. वी हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड एंड एवरीथिंग वी न्यू. बट नहीं, आई थिंक ये चीज़ होती है. मैं कल राघव से बात कर रहा था, उस रैंक 4. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा कि यार 22 अप्रैल लास्ट ईयर रिजल्ट आया था, वो इंटरव्यू दिया था उन्होंने लास्ट ईयर. कहते यार 22 अप्रैल को मेरे साथ कोई नहीं था, बट 6 मार्च को मेरे साथ सब कोई है. एंड दिस आई थिंक इज अ कॉमन फिनोमिना कि जब नहीं होता है सिलेक्शन, देन एट दैट टाइम देयर इज़ हार्डली एनी सपोर्ट फॉर एनीबडी. एंड इसलिए हमने डिसाइड किया इस बार हमारे अराउंड 700 या 600 स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे. एंड अ लॉट ऑफ देम हैव मेड इट. हमें जो डेटा मिल रहा है 200+ हैव मेड इट. हम उनसे अभी भी द डेटा इज कीप्स फिल्टरिंग. अभी दीपांशु का फ़ोन आया, इज रैंक 38. तो मुझे तो पता भी नहीं था वो हमारा स्टूडेंट है, बट देन वी गॉट टू नो. बट मैंने ये सोचा था आई विल कॉल एवरीबडी, बिकॉज आई थिंक ये इस टाइम पे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी गट रेंचिंग सा ब्लो होता है. और इस टाइम पे देयर इज़ नोबडी टू स्टैंड बाय योर साइड. लोगों को लगता है यार कि बस ठीक है, हुआ जिसका हो गया, बाकी बात ख़त्म. So when people were coming and congratulating everybody in the family और ये सब चल रहा था, तो किसी ने मेरी मम्मा को बोला कि आपकी पूरी फैमिली आज का दिन कभी नहीं भूल पाएगी. एंड प्राइवेटली मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं आज का दिन भी कभी नहीं भूलूंगी, और मैं वो 24 का जब रिजल्ट आया था मैं वो दिन भी कभी नहीं भूलूंगी. सो दोस 2 मोमेंट्स जब 6 को रिजल्ट आया, वो रिजल्ट चेक करना, एंड 24 का प्रीलिम्स, they will always stay close to my heart because अभी भी मुझे ऐसे बोलते हुए मुझे ज़्यादा गूज़बम्स ये सोच के आ रहे हैं कि उस कमरे में 10 लोग थे और मैं अकेली थी जिसका नहीं हुआ था. and everybody knew it. And you were saying that 2024 में everything that could go wrong went wrong. and तो क्या हुआ था 24 में other than your OMR being left out? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे रात को मेरे रूम का AC ख़राब हो गया एंड मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ. सो and 24 में there was scorching heat, वो El Nino year था. Yes sir. So मैं पूरी रात गर्मी में थी, and then you're also drenched in sweat, so you lose your electrolytes, and वो बहुत weird सी feeling होती है. बहुत weird सी feeling होती है. Yeah. And then मैं first time ऐसा होगा मैं watch पहन के जाना भूल गई. So मतलब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हो रही थी, और मतलब बहुत अभी when I look back बहुत funny लगता है ये सब बोलना कि ये किस तरीके के excuses हैं, but उस टाइम पे बहुत devastating होगा, I'm sure. Right. तो अब I think I want to talk to you a little bit about your strategy. I think आपसे better कोई नहीं बता सकता ये कि prelims के लिए क्या करना चाहिए, because you've seen I think every stage, you've seen the paper evolve, and you also know what works. तो if you have to tell me कि यार जैसे अभी किसी का 2.5 months में prelims होगा या 1.5 months में प्रीलिम्स होगा 2026 का, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि क्या है वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि PYQs should be the Bible. And not just doing PYQs, like initially I also used to do previous year questions, but I used to do them like a mock. Right. तो वो नहीं करना चाहिए. One should try to analyze एग्जामिनर की लैंग्वेज पकड़ना, क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना. PYQs इस तरीके से करने चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ओके ये इस ईयर के उस क्वेश्चन जैसा है. तो वो पैटर्न शुड बी एनालाइज्ड. पैटर्न शुड बी आपको विजिबल दिखने चाहिए वो पेपर में. सो आई थिंक प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इतने सारे फेलियर्स के बाद सीखी है वो PYQs. राइट. एंड ऑब्वियसली कीपिंग द रिसोर्सेज एज लिमिटेड एज पॉसिबल. एंड तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज पे जाएं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रॉडली टेल के क्या क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं, तो व्हाट आर दोस रिसोर्सेज? सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत. राइट. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम. राइट. एंड देन एंशिएंट के लिए आई यूज्ड टू रीड RS शर्मा वाली जो NCERT है वो, अलॉन्ग विद ल्यूसेंट. सो आई थिंक ल्यूसेंट बहुत ही बढ़िया ट्रिक है वो. बहुत बढ़िया ट्रिक है वो. 15 पेजेस वो एक बार मैंने YouTube पे आई थिंक बताया, उसके बाद इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर, बट वो बढ़िया, दैट्स अ गुड थिंग.
वो Good बहुत thing ही to follow, अच्छा yeah. सर ROI है वो 15-20 पेजेस जितने भी वो एंशियंट के पेजेस हाँ, उनको रट लो। उनको रट लो, उनको आंख बंद करके बस रट लो। राइट आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो एंशियंट के क्वेश्चंस आप फिर वो किसी को नहीं आते फिर वो हैं। किसी को नहीं आते हैं। राइट एंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, राइट एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया है। राइट नो बुक नथिंग। राइट एंड ज्योग्राफी NCERT। तो लाइक आई वाज सेइंग, नो आउट ऑफ द बॉक्स सोर्स, वही सेम चीज़ें, राइट, Yes, sir. बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक ओवर द इयर्स आपको रियलाइज होगा कि यार यही अच्छे से कर लो, इससे आते हैं 40-50 क्वेश्चन, वो गलत नहीं होने चाहिए, राइट, बिकॉज Yes. व्हेन यू स्टार्ट चेजिंग दोज रैंडम थिंग्स, राइट, जैसे मुझे लगता है कि लास्ट के 2 महीने में इफ़ यू मैस अप, या लास्ट के 2 हफ्तों में और ज़्यादा, जस्ट क्लोज एज यू गेट, अगर आपको तब होता है ना यार कि सब कुछ पढ़ लेना है, तो वहाँ प्रॉब्लम That's होती है। where you fail. Right. आप अपने अगर अपने लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में 1 महीना आई वुड से कि आपने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, Right. तो इट्स हार्मफुल। राइट हाँ, ऑफ कोर्स इट 100% इज, आई थिंक वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वर टू मेंटेन दैट थिंग कि यार यही मेरे सोर्सेज हैं, मैं इनको ही रिवाइज करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है एंड यू कैन वेरीफाई दिस फॉर मी, जब भी कोई प्रीलिम्स फेल होता है दे कैन कम बैक एंड पिन पॉइंट कि यार ये क्वेश्चन ना स्टैंडर्ड बुक से है, मुझे आना चाहिए और मैं वहाँ गलत करके आया। What do you think about this? Like, is this matching with your experience? यस मतलब आई फील कि अगर स्टैटिक क्वेश्चंस, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आ रहा है और अगर कोई गलत कर रहा है, जो मैं भी थी 24 तक भी, Right. तो अगर आप वो गलत कर रहे हो तो वहीं नहीं पे हो सकता है, हाँ right. वहीं पे यू हैव लॉस्ट द गेम, बिकॉज लोग नहीं गलत करते हैं स्टैटिक। सो स्टैटिक शुड बी समथिंग कि आप करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। Right. सो स्टैटिक को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आई थिंक Right. ठीक है, अब आपने 25 का प्री दिया, तो जब 25 के प्री का रिजल्ट आया, what did you feel then? मतलब वो आई थिंक वो maybe that would have been a very emotional moment after these 5 attempts. तो तब क्या थिंकिंग थी, बिकॉज मीन्स वॉज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप मीन्स पढ़ भी रहे थे, तो क्या फीलिंग थी एट दैट टाइम? सर इस बार माई स्कोर वॉज, जितना भी कीज से आ रहा था, अभी तो पता नहीं है हमें, बट कीज से जितना भी स्कोर आ रहा था, आई 100% न्यू दैट आई एम गोइंग टू राइट मेंस। बट उसके मैं जस्ट रेंज अगर मैं पूछूं तो क्या रेंज थी वो? सर 105 से 110 के बीच इतने में तो आप सिक्योर हो, राइट? सो बट स्टिल जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, आई वाज सो एंशियस। मुझे पता था कि आई वुड क्लियर इट, बट स्टिल वो जो एंजाइटी थी ना, वो 0 मैचेस फाउंड वाली, वो कुछ तो एक ट्रॉमा बन चुका था मेरे लिए। और वो प्रीलिम्स का रिजल्ट देखना, लाइफ में कंट्रोल एफ करने में काफी दिक्कत आती है, राइट? सो दैट वाज आई थिंक जब रिजल्ट आया एंड आई सॉ माय नेम, आई थिंक मेंस के रिजल्ट के बाद मुझे उस तरीके की खुशी नहीं हुई थी जो मेंस का रिजल्ट आया था, बट जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था एंड आई वाज एट होम तभी भी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी अराउंड वाज वेरी हैप्पी। मेरे पेरेंट्स फाइनली प्रीलिम्स निकल गया, बस वो इसी चीज़ की उनको खुशी थी, आगे क्या होगा पता नहीं, बट फाइनली प्रीलिम्स निकल गया। आई रिमेंबर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मैं मेरे ब्रदर के साथ एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ही टोल्ड मी कि आज प्लीज़ चेक मत कर, आज छोड़ दे, आज जाने दे। एंड वी वर सिटिंग टुगेदर टॉकिंग। आंसर की चेक करने की बात हो रही है? हाँ, आंसर की। सो वी वर सिटिंग टुगेदर, अभी तक मैंने आंसर की चेक नहीं की है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे मूव ऑन करना नहीं आता, इफ इट डजंट हैपन द जर्नी एंड्स हियर फॉर मी, राइट? सो मुझे मूव ऑन करना नहीं आता, हाउ विल आई मूव ऑन फ्रॉम हियर, राइट? सो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है यार, जर्नी खत्म नहीं हुई, एटलीस्ट यू विल गेट टू राइट मेंस, राइट? तो ठीक है, फिर अब मेंस आपके सामने है, आप प्री हर बार आप कह रहे थे आप ऑप्शनल भी पढ़ रहे थे, मेंस भी पढ़ रहे थे, इन 3 महीनों में आपने क्या किया, क्या सोर्सेज फॉलो किए, एंड व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू न्यू दिस वाज लाइक मेक और ब्रेक। आई थिंक आपसे बेटर कोई नहीं जानता है बात कि मेंस लिखना एक लॉटरी है, एक एट सम लेवल तो है ही, है ना? मतलब आप कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लो, लक जरूर मैटर करता है, और जब वो लक आ जाता है आपका, देन यू थिंक यार अच्छा अब मेंस मुझे देना है तो आई हैव टू मेक इट। तो इन 3 महीनों में व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलोड एंड व्हाट वर द सोर्सेज दैट यू फॉलोड? सर मेंस के लिए मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेंस में योर हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स यू गेट। 100%. सो आई यूज्ड टू रीड एंड राइट आंसर्स डेली। मैं PYQs लिखती थी, मैंने टेस्ट लिखे, टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम Right. कम था,
मुझे, और फर्स्ट टाइम जब आप मेंस लिखते हो तो वो अपने आप में ही बहुत हाँ, ओवरवेलमिंग that's a एक्सपीरियंस very होता है. different experience, right? सो एंड अबाउट दी सोर्सेज, GS1 के लिए तो मैंने जो प्रीलिम्स के सोर्सेज थे उन्हीं पे Right. स्टिक वो किया. सब्जेक्ट्स भी कॉमन ही है, राइट? GS2 के लिए मैंने सिर्फ वैल्यूएटेड मटेरियल्स पढ़े थे. Right. GS3 मैंने आपको फॉलो किया, एंड देन मैंने टेस्ट के लिए नटराज सर को फॉलो किया. राइट. सो दैट वाज इट. राइट. एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मीन्स, मतलब वो 3 महीने, व्हाट इज द एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर इन दैट टाइम? सब मेंस के टाइम पे मुझे पता था कि मैं जितना, इफ़ आई एम एबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, तो मैं उसको 13 तक पुश करने की कोशिश करती थी. मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ मेंस ही ऐसी स्टेज है जहाँ पे शायद आपके घंटे भी मैटर करने लग जाते हैं. राइट. सो मैं हमेशा टेस्ट रात को लिखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि रात वाला जो टाइम है उसमें मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही हूँ. आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. तो अब मैं टेस्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मेंस जब मैं लिखने जाऊँगी तभी भी सेम ही सिचुएशन होगी. आई बी फिजिकली टायर्ड, फिजिकली एग्जॉस्टेड. तो मैं उस सिचुएशन में रात को, आफ्टर कंप्लीटिंग माई टारगेट्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद मैं रात को टेस्ट लिखती थी. नहीं, बट ये चीज़ जैसे, वर यू स्टिल वर्किंग एट दैट टाइम? आप तब भी जॉब कर रहे थे या आपको छुट्टी मिल गई मैंने थी? छुट्टी ली थी मेंस के अच्छा, टाइम तो पे. कितने टाइम छुट्टी मिलती है? पूरे 3 महीने छुट्टी मिल जाती है या? ये सर मैंने 3 महीने छुट्टी अप्लाई किया था, 3 महीने की छुट्टी. तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए आई थिंक जस्ट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? बिकॉज मुझे कई बार क्वेश्चन आता है कि सर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हमें स्ट्रैटेजी बता दो. देखो, ये तो है ही कि प्री मेंस के प्री होने के बाद तो छुट्टी ले ही लेनी चाहिए. मुझे नहीं लगता आप मेंस दे सकते हो 10 से 6 की जॉब के साथ, क्योंकि वो सब पॉसिबल ही नहीं राइट, है. जब बाकी लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करोगे उसको? बट जब आप प्री भी दे रहे हो या आप जनरली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है बेस्ट तरीका है? व्हेन यू आर वर्किंग, लेट्स से 10 to 6 आपकी जॉब है, तो कैसे, हाउ डू यू फाइंड टाइम एंड व्हाट इज अ राइट शेड्यूल? सर आई ऑलवेज यूज टू फील उस टाइम पे कि मैं लोगों के पास 24 घंटे और मेरे पास इफेक्टिवली दिन में 12 घंटे हैं, तो मैं मेरा जो कंपटीशन है वो फेयर नहीं है. मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था, बट नाउ आई फील व्हेन यू हैव लेस टाइम यू बिकम मोर प्रोडक्टिव. राइट. सो मैं आई यूज टू स्टडी इन मॉर्निंग, बिकॉज मुझे इवनिंग बिफोर गोइंग टू वर्क? बिफोर गोइंग टू वर्क. सो आई यूज टू वेक अप यूजुअली अराउंड 4-4:30, और वो 5-6 घंटे का जो स्ट्रेच होता था, that used to be the most productive part of the day. Because ऑफिस में पढ़ना है, ऑफिस के बाद आके पढ़ना, वो मतलब उसमें चैलेंजेस होते थे. आई थिंक आपका ब्रेन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका होता है. ब्रेन एग्जॉस्टेड होता है और फिजिकली आल्सो टायर्ड. सो वो जो मॉर्निंग स्लॉट होता था उसको मैं बहुत इफेक्टिवली यूज करनी. बट ये तो दिस रिक्वायर्स इमेंस डिसिप्लिन यार. मतलब दैट मीन्स इफ यू हैव टू वेक अप एट 4, you have to sleep by 9 latest, right? Yes sir, 9. So how did you enforce that? मतलब मन करता है यार. My mom used to stay with me. That was the sole reason. Right. कि मैं मम्मी को बुला लेती थी. So she has, I think I would genuinely like to give all the credit to her, because after every failure prelims के बाद जब मैं फिर से मम्मी को बुलाती थी, कभी नहीं पूछा कि यार क्यों नहीं होता, क्यों, you know what is there, इतना पढ़ रही है, उसके बाद भी कभी नहीं पूछा उन्होंने कि क्यों नहीं. हाँ ठीक है बेटा, I'll come. So she used to wake me up. and कभी कभी ना डिसिप्लिन आपको बाहर से इन्फोर्स कराना पड़ता है. फॉर सच अ लॉन्ग टाइम खुद से डिसिप्लिन रहना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है. सो बट आप वैसे यार, मन तो करता ही है ना कि रात को 9 बजे अब आपने सोना है. दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्रोक्रेस्टिनेट. आपका मन होता है कि यार चलो थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लें या एक आधी रील और स्क्रॉल कर लें. वो एनफोर्स क्या आंटी ने करवाया वो एनफोर्स पूरा टाइम, या सर उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू वेक अप रियली अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो ऑटोमेटिकली, यू वर वेरी टायर्ड एट दैट टाइम, राइट? सो आई यूज्ड टू बी टायर्ड एंड स्लीप. बट हाँ, आई वुडंट से कि ये पूरा 1 साल होता था. देयर 2-3 months जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही होती थी आफ्टर प्रीलिम्स. उसके बाद का जो टाइम होता था उसमें मैं स्केड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करती थी. व्हेन योर जर्नी इज दिस लॉन्ग, तो आप ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 6 अटेम्प्ट लगे हैं तो आपने 6 साल कंसिस्टेंटली सेम चीज़ें की हैं. ऐसा ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. मैंने भी ऐसा नहीं किया, ऐसा कि मैं रोज़ ही 4 बजे उठ रही हूँ. बट हाँ, जो 6-7 महीने होते थे उसमें मैं ब्रॉडली इसको फॉलो करने की कोशिश करती थी. राइट. तो एक चीज़ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे यू हैव एंथ्रोपोलॉजी एज योर ऑप्शनल, and first time ही आपने means दिया है, and of course like we don't know the score yet, but of course it has to be a very decent score. तो anthropology optional के लिए what do you think is the way to go about it? जैसे
मैं जो स्ट्रैटेजी रेकमेंड करता हूँ, मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है क्लियर किए हुए, मेरा था कि यार PYQs कर लो. दैट वॉज द आइडिया दैट आई हैड कि PYQs अच्छे से लिख लो, बाकी फिर देख लिया जाएगा. वॉट वुड यू रेकमेंड फॉर एंथ्रोपोलॉजी फॉर एनीबडी? सर इस बार एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 1 था वो थोड़ा सा वियर्ड आया था, बट आई वुड स्टिल से कि ऑप्शनल में 70-80% ऑफ द वर्क इज डन अगर आप PYQs लिख लेते हो. राइट. सो दैट इज समथिंग जो मैंने डिलिजेंटली करी थी. मैंने PYQs लिखे थे एंड अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्टिक किया था मैंने. और बाकी एंथ्रोपोलॉजी इज वन सच ऑप्शन जहाँ पे जो टॉपर नोट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी हेल्प ली थी. टॉपर नोट्स से मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन की थी चीज़ें, एंड देन राइटिंग PYQs एंड राइटिंग टेस्ट. एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने GS के लिए इतने टेस्ट नहीं लिख पाई थी मैं, बट एंथ्रो के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट लिखे थे. Right. So you wrote the test series here with Natraj. Natraj sir. What was the experience there? Sir, I started with I think 40-50s में मेरी रैंक आती थी जिस टाइम पे मैंने टेस्ट लिखने शुरू किए थे. एंड द लास्ट FLT आई रोट उसमें आई गॉट रैंक 1. दैट वाज द लास्ट टेस्ट. मैंने उस पर क्लोज कर दिया, अब नहीं लिखूंगी मैं. ये अच्छे मोमेंट पे क्लोज हो रहा है, अब मैं सीधे जाके एग्जाम में ही लिखूंगी. Right. सो इट्स अ वेरी डिसेंट एक्सपीरियंस. सर काफ़ी डिटेल्ड फीडबैक देते थे, एंड you know that kind of feedback is I think needed for optional, जहाँ पे you know somebody has to tell you कि okay ये नहीं लिखना, but क्या लिखना है वो अगर कोई बता रहा है तो that was really helpful. Right. तो anthropology as an optional, what would you say about the use of AI? Did you use it? Yes sir. And how did you use it for bettering your answers? Sir मुझे हमेशा ये बोला जाता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आंसर्स शुड बी स्कॉलरली रिच, केस स्टडीज होनी चाहिए. तो स्कॉलर्स और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्कॉलर्स यूजुअली हमें नहीं पता होते. सो वहाँ पे स्कॉलर्स को लाने के लिए, केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करने के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ChatGPT को काफ़ी यूज़ किया है. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू एनरिच योर नोट्स विद AI. बट मुझे उसमें भी लगता है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए. हाँ, मतलब वो बस गिव मी 5 केस स्टडीज लिख दोगे तो वो हेलुसिनेट कर देगा. so वो सारा खेल सर प्रॉम्प्ट का ही है. AI में अगर आपने अच्छे से प्रॉम्प्ट दिए तो आई थिंक ChatGPT बहुत अच्छे केस स्टडीज, बहुत अच्छे एग्जांपल्स देता था. फॉर एथिक्स आल्सो मैंने काफ़ी ChatGPT को यूज़ किया है. और अच्छा, उसके बारे में बताओ, हाउ डिड यू यूज़ दैट? एथिक्स में भी सर कुछ अच्छे कीवर्ड्स के लिए, एंड एस्से के लिए भी इनफैक्ट मैंने यूज़ किया है. इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एवरीबडी सेज की स्टार्ट विद एन एनेक्डोट. तो एनेक्डोट एक्चुअली लिखते कैसे हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट कैसे बना सकते हैं. तो मैं कुछ टेम्पलेट्स बनवाती थी ChatGPT से. दैट रियली हेल्प्ड. Right. So for anybody now who is appearing in prelims 2026, what is the message you'd like to give them? Sir, I would say one should keep the resources very limited and focus on PYQs. Right. And try to find a sweet spot कि इतने questions करने पे I am able to score this many marks, और वो mock test से पता चल जाता है. So right. चलिए, last question, and you have to be completely honest here. Okay. What has been your experience with me? Good, bad, whatever you'd like to say. That I wanted to share. सर GS3 के लिए I completely relied on you, और मैंने GS3 में आपके सिवा कुछ नहीं किया. And then environment and science and tech also. So it has been really helpful. Environment मैं lectures को 2-3 बार भी देखती थी सर, क्योंकि मेरे लिए कभी कभी ऐसा कि बोरिंग हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आपके lectures देखना शुरू कर देती थी. So environment, science and tech and GS3, so it has कुछ और मैंने नहीं किया इन 3 चीज़ों के लिए. That's great यार. I think I am slightly overwhelmed and very very proud of you. Because I think you've done a fantastic job. मतलब आपने इतने टाइम यू स्टक अराउंड विद इट. शायद मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हैव गिवन अप. मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद मैं नहीं कर पाता. इवन दो देयर इज़ अ जॉब, एंड वो बाहर से शायद लगे कि अच्छा चलो जॉब तो थी, बट आई नो हाउ टफ इट मस्ट हैव बिन टू टेक इट एवरी सिंगल टाइम एंड देन राइज अप अगेन कि यार नहीं, फिर से आई हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट, फिर से आई हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट. एंड जो वो 2024 वाला जो इंस्टेंस आपने बताया, उससे पहले आई थिंक फिर भी हम कह सकते हैं कि ठीक है यार, इट वॉज अंडरस्टैंडेबल. 2024 में जब पेपर देख के आपको लग जाए कि ये तो मुझे आता है, एंड देन यू हैव इश्यूज लाइक कि रात को नींद नहीं आई है, या पेपर में OMR बबल नहीं हो पाए,
ancillary things which are not really directly connected to your preparation. Once it comes down to that and that goes wrong, I think that उसके बाद भी रुकना, तो I think I can say with certainty that you absolutely deserve this rank, and I am super proud of you. Although मैं आपके ऑफिस में नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, तो but मैं फिर भी कहूँगा that looking at your story, I can say that you absolutely deserve this. Thank you And so much. huge congratulations Thank from you, my sir. side. I'm Thank so you. proud of you. Thank you so much, sir. Thank you.